आप सबों को मसीही वादन फिर से एक बार जय मसीह के। आप लोग कैसे हैं? गवाही सुन रहे थे। गवाही में बहुत अच्छा परमेश्वर का अनुग्रह हो और गवाही हम लोग सुने। सप्ताह दिन भर प्रभु ने आपको अद्भुत रीति से चलाया और विगत सप्ताह हम लोग सुन रहे थे परमेश्वर का वचन, टेस्टिंग योर फेथ। हम लोग का विश्वास को क्या था? परीक्षा। हम लोग देखे थे विश्वास का परीक्षा। आज मेरा वचन का शीर्षक है परमेश्वर का योजना हमेशा अच्छे ही होता है। हालेलुया। परमेश्वर का योजना हमेशा हमारे लिए अच्छा होता, कभी बुराई नहीं। परमेश्वर का योजना, क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक पढ़े, यिर्मयाह 29:11। मेरे पीछे बोल सकते हैं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं है वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आइए हम धन्यवाद दें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की समय तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा और महिमा के लिए। प्रभु सच में आपका वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ, जो वचन हमारे बीच में रखा। आपका योजना हमारे लिए अच्छी होती है, बुराई नहीं। इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज प्रभु वचन के द्वारा तू बोल, बातचीत कर। पवित्र आत्मा बोलने वाला मैं नहीं, लेकिन तू मेरा होठों में होते हुए बोल और सुनने वाला के हृदय को तू इच्छा कर, अनुग्रह कर और महिमा को दे। दुष्ट करने वाली आत्मा को यीशु ना डालता प्रभु। और संसार में से जहाँ से भी लोग देख रहे हैं, संदेश को सुन रहे हैं, प्रभु तू उन लोगों को भी आशीष कर, यीशु का नाम, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग सुने परमेश्वर का योजना हमेशा के लिए बुराई नहीं होती है, हमेशा के लिए अच्छा ही होती है। इसलिए लास्ट समय हम लोग सुन रहे थे, कई बार हम लोग परमेश्वर के साथ कुड़कुड़ाते हैं। इतना दिन हो गया मैं प्रभु में आया, मैं प्रभु में दान दशवंश भी दे रहा हूँ, तो भी मेरा घाटा ही होता, हल्टू ही होता। क्यों? क्योंकि प्रभु का परीक्षा को हम लोग नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ परमेश्वर का योजना यिर्मयाह के पुस्तक में यिर्मयाह कहता हमेशा के लिए अच्छी होती है। परमेश्वर जानता है यहाँ पर मेरे जीवन में किया हुआ योजना। मेरे प्रियो, आपको मालूम है परमेश्वर ने जब इंसानों को बनाया, किसके लिए बनाया था? उसके साथ संगति करने के लिए। किसके साथ? परमेश्वर के साथ संगति किया भी। शाम का समय में बगीचा में, अदन का बगीचा में परमेश्वर आता था। क्यों? आदम हवा के साथ संगति करता था। और लेकिन इस संगति के ऊपर में शैतान का नजर पड़ा है। किसका? शैतान का नजर पड़ा और इंसानों को पाप में बहका दिया और पाप करने में मजबूर कर दिया। हालेलुया। इंसान ने शैतान का बातों को मान लिया, पाप में फंस गया और परमेश्वर ने ऐसे ही छोड़ा? नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का योजना हमेशा के लिए अच्छा है। पाप में मरने नहीं दिया। उसका योजना का मुताबिक मेरे प्रिय परमेश्वर ने एक व्यवस्था को तैयारी किया। लहू के द्वारा ये पाप शुद्ध होता है, वो जानता था, इसलिए मेमना को मारा और उन लोगों का कपड़ा के रूप में ढक दिया चमड़ी, और उसके द्वारा पाप को शुद्ध किया। सुनिएगा, व्यवस्था दिया, यदि आपका पाप हो, कबूतर, गरीब हैं तो पंडुप या तो भेड़, बकरियां, मेमना कुछ भी लेकर मंदिर में जाना है और वहाँ याजक या अभी का भाषा बोलना है तो पादरी अपने आप को शुद्ध करता, पहला अपने लिए पाप बलि चढ़ाता और लेने वाला लोगों का नाम पुकारता है और उसका नाम को जिसको बलि करना है ना, उसका गला में बांध देता है।
और उसको लेके अंदर जाता महापवित्र स्थान में। और वो याजक या पास्टर अभी का भाषा में, वो याजक का, पुजारी का कमर में शिकर बांधा हुआ होता था। सुनिएगा कितना भयंकर बात है। हम लोग लेट करते हैं, प्रभु का वचन, प्रभु का हम लोग रेस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। शिकर होता था। यदि उस याजक ने पाप किया होता तब तो वो वहीं भीतर जल के मर जाता। भीतर तो परमेश्वर का उपस्थिति होता है। और ये लोग इंतजार करते थे बाहर, जब तक शिखर हिलते रहता है, धूप बाती चढ़ाते समय ये लोग ठीक खुश होते, क्योंकि परमेश्वर का दास जिंदा है। जब शिखर हिलने छोड़ता तो ये लोग जान जाते थे परमेश्वर का दास मर गया, और खींच के डेड बॉडी को निकालते थे माँ पवित्र स्थान से। बलि चढ़ाने गया आदमी, दूसरा का बलि, अपने आप को पहले शुद्ध करके जाता था। और वो बलिदान भी, जो बलि मेमना या मुर्गी या कोई भी चीज चढ़ाते थे, और उसका जो व्यक्ति लेके आया उसका पाप ढक जाता था। नेक्स्ट ईयर, दूसरा साल, फिर पाप किए, फिर दिखाई दिया ना, दिखाई दिया, और फिर नेक्स्ट साल क्या करना है, दूसरा भेड़ बकरियां लेके जाना है चढ़ाने के लिए, वही नियम। तो परमेश्वर को ये बहुत भयंकर लगा मेरे प्रियो। अच्छे योजना था, या तो प्राणी को हत्या करके दूसरा का खून के द्वारा लोगों को शुद्ध करना है, तो उसने यीशु मसीह को भेजने का निर्णय किया। और यीशु मसीह के रूप में संसार में परमेश्वर आए, यीशु मसीह आए, और यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू कलवरी के कुछ में बहाए, और वही लहू के द्वारा आप और मेरा पाप शुद्ध हो गया मेरे प्रियो। अभी इसलिए कोई भेड़ बकरी मेमना मुर्गी अंडा की जरूरत नहीं पड़ती है आप और मुझे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो तो व्यवस्था था। अभी धर्म विधि बना दिया कई लोगों ने, उस चीजों को धर्म विधि बना दिया, धर्म नियम बना दिया। लेकिन परमेश्वर ने इस व्यवस्था के ऊपर हम लोग को यीशु मसीह दे दी। यीशु मसीह कलवरी के कुछ मारे गए, उनका लहू के द्वारा आप और मेरा पाप धो लिया मेरे प्रियो। ये बातों को आपको जानना होगा, क्योंकि जब पाप करने में बहका दिया था, संगति टूट गया ना परमेश्वर के साथ का संगति। टूटने के बाद बहुत व्यवस्था को दिया परमेश्वर का योजना पूरी करने के लिए, और यीशु मसीह मरने के बाद टूटा हुआ संगति जुड़ गया। हालेलुया। अभी आप और मुझे परमेश्वर को मिलने के लिए भेड़ बकरियां मुर्गी कबूतर पंडुक लेके जाने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। हमें विश्वास करना होगा, और विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ हम लोग संगति कर पाएंगे। हालेलुया। किसके द्वारा? पास्टर के? किसके द्वारा? चर्च के? नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह के द्वारा। सब लोग बोले यीशु मसीह के द्वारा मैं उद्धार पाया हूँ। यीशु के द्वारा मैं पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता हूँ। यीशु के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा मेरा पाप भुलाया गया है। अभी मैं पापी नहीं, लेकिन शुद्ध हूँ, धर्मी हूँ। मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, परमेश्वर का पुत्री हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही बातों को आपको जानना होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने जो पूरा किया ना, वही यीशु के ऊपर में विश्वास करते हुए हम लोग उद्धार पाएंगे। लेकिन एक बात, मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय का 30 पद फिर हम रिपीट करने चाहते हैं। मरकुस 10 का 30 वहाँ बोलता है, पढ़िए कोई भी, जोर से पढ़िए। मरकुस 10:30 पढ़ें, 29 से ही पढ़ दें। नहीं मिला? यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि ऐसा तो कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों पत्नी पति कोई भी हो,
छोड़ या खेत धन संपत्ति को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए, और इस गुना, सुनिए मेरे प्रिय, और इस गुना 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनियों, घरों भाइयों बहनों जो कुछ खोए हुए हो, माता और बाल बच्चों और खेतों पर सताव के साथ, देखिए माताओं भाई बहनों और खेतों का, सताव के लेकिन साथ, सताओं के साथ, किसके साथ? सताव के साथ, सताव के साथ, परलोक में अनंत जीवन, और परलोक में अनंत जीवन। हालेलुया। यहाँ रुके मेरे प्रियो, आपको 100 गुना सब कुछ मिलेगा यहाँ, लेकिन इतना आसान से नहीं। लोग आपको छीछी करेंगे, लोग आपको दूर दूर करेंगे, लोग आपको सताएंगे, आपका विश्वास का मुताबिक लोग हंसेंगे। इसको बोलता है सताओ। आपका पति, आपका पत्नी, आपका बेटा, आपका बहू, आपका बेटी, दामाद सब आपका अगेंस्ट हो सकते हैं, लेकिन तो भी 100 गुना यहाँ पाओगे जो कुछ तूने खोया हुआ है, बोलता। हालेलुया। और परलोक में अनंत जीवन। हालेलुया। यहाँ पर हम अनंत जीवन प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं मेरे प्रियो। बार बार मैं याद दिलाता हूँ, हम लोग मरेंगे नहीं, लेकिन प्रभु में सो जाएंगे। मरे हुए लोग जी उठेंगे नहीं, लेकिन सोए हुए लोग जाग उठेंगे। हालेलुया। तब तो हम लोग काहे घबराना मेरे प्रियो, काहे घबराना। यहाँ बोलता सतावट के साथ 100 गुना तुम पाओगे। हम लोग को 2 घंटा का संगति के लिए कठिन होता, गर्म लगता, लेकिन शाम का 4 बजे का उपवास प्रार्थना, वो हम लोग का टाइम ज़्यादा होता, 4 से 5। बुधवार का वोमेन्स फेलोशिप का 4 से 5, वो भी ओवर होता। संडे का दिन 2 बजे से हम लोग कम से कम 4 बजे 2 घंटा, हम लोग 2 बजे आने का बदला 2:30-3 बजे 3:30 बजे आते हैं, जितना सके कम। लेकिन मेरे प्रियो, आप यदि परमेश्वर को प्यार करते हैं, परमेश्वर की योजना जानते हैं, तो उसके साथ और संगति करने का सीखना होगा। जिसको हम प्यार करते हैं उसको मिलने चाहते हैं। हालेलुया। जिसको मैं प्यार करता हूं उसको मैं मिलना चाहता हूं। इसलिए मेरे प्रियो सुनिएगा, यहाँ वचन क्या कहती है, क्योंकि जब आपका जीवन में परमेश्वर का आशीष दिखाई देने लगता है ना, कोई भी तरीका से क्यों ना हो, तो वहाँ दुष्ट का नजर आपके ऊपर में पड़ता है। आपका दुष्ट कौन है? आपका शत्रु कौन है? लोग नहीं है, अंधकार का शक्ति है, जो आप और मैं शारीरिक आंख से दिखाई नहीं देता, आप और मुझे। उसका नजर आप और मेरा आशीष के ऊपर में रहता है, आप और मेरा संपत्ति के ऊपर में रहता है। कहाँ से उड़ाएगा, कहाँ से उड़ाएं, कहाँ से निकालें, कहाँ से करें, उसका नजर हरदम रहता है। इसलिए आप और मैं हरदम, परमेश्वर का वचन बोलता है, जागा रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हमें जागना है। यहाँ जागने का तो बात छोड़ दिए, सप्ताह में 1 दिन 2 घंटा 3 घंटा के लिए हम लोग समय निकाल नहीं पाते हैं, तो शैतान का टारगेट से कैसे हम लोग बचेंगे मेरे प्रियो? याद करें, प्रभु खाली चंगाई करने वाला प्रभु नहीं है, उद्धार करता प्रभु है। प्रभु सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है आप और मेरे जीवन में मेरे प्रियो। इसीलिए शैतान का नजर आपके जीवन में पड़ता है ना, उस समय आपको याद करना होगा। देखिए तो लास्ट टाइम हम लोग सुन रहे थे अय्यूब का कहानी, 1:5 पढ़े, अय्यूब 1:5, कैसे शैतान का नजर आप और मेरे ऊपर में पड़ता है। सुने हुआ अय्यूब 1:5, यहाँ कहता है अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था, वो अपना बाल बच्चाओं के लिए बलिदान चढ़ाता था, होम बलि चढ़ाता था। काश कहीं मेरा बाल बच्चे पाप तो नहीं किए, डरता था। अय्यूब का पुस्तक में हम लोग पाते हैं, जब भोज के दिन पूरे, जब भोज के दिन पूरे होते थे, तब अय्यूब अपना बच्चा हो गया। यहीं रोकिए, अय्यूब अपने बच्चाओं के खातिर, मेरे बच्चे पाप तो नहीं किए बोल के बलिदान चढ़ाता था। लेकिन मेरे प्रियो, आज आप और हम अपना बाल बच्चे के लिए प्रार्थना करने का समय नहीं है। बलिदान का तो छोड़ दीजिए, भेड़ बकरियां मुर्गी कबूतर का छोड़ दीजिए, वो तो जब आपत होता, बाल बच्चा बेड़ में पड़ जाएंगे, तब हम लोग उसके लिए चिंता करेंगे। अच्छा कटा में चिंता नहीं करते,
लेकिन प्रभु खाली बुराई का टाइम में, खराब का टाइम, बीमार का टाइम में नहीं, प्रभु अच्छाई का टाइम में भी उसको धन्यवाद देना है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ परमेश्वर का वचन प्रश्न आप और मुझे बताता है मेरे प्रियो, क्योंकि शैतान का नजर जब अय्यूब का जीवन में पड़ा ना, क्या हुआ? 6 से 9 तक पढ़ दीजिए। 6 से 9। वही 1 अध्याय का 6 से 9। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र, एक दिन यहोवा परमेश्वर का पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान, और उनके बीच में शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने तो यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूम, पृथ्वी में इधर उधर घूमते डोलते आया हूँ, उसका काम ही नहीं है दूसरा। डोलते डोलते यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा परमेश्वर को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास शैतान जाता है और अनुमति मांगता है अय्यूब को परीक्षा में डालने के लिए। अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति, धनी व्यक्ति उस समय का, बहुत अच्छा था, पाप कभी नहीं किया। वो काश मेरे बच्चे ने पाप किया ना कि बोल के बलि चढ़ाता था। ऐसे व्यक्ति के ऊपर में शैतान का नजर पड़ा है और बोलता, मुझे अनुमति दे दो तो आप नीचे पढ़ेंगे। लास्ट टाइम पास्टर डिप्लिन बोली थी पढ़े होंगे, और पढ़ते समय हमें मालूम चलता अनुमति दे देता है प्रभु। जैसे शैतान को अनुमति देता, अय्यूब इनकार नहीं करता। फिर शैतान परमेश्वर के पास जाता, परमेश्वर पूछता क्या उसने इनकार किया? नहीं, हाथ तो हटा लो, फायदा के लिए उसने तुझे धन्यवाद दे रहे। तो प्रभु बोलता उसका प्राण को बचाना और सब तेरा है। कौन बोल रहा है? परमेश्वर। तब मेरे प्रियो, अय्यूब का लाइफ बर्बाद हो जाता, सब कुछ जितना था, धन संपत्ति बाल बच्चा सारा बर्बाद हो जाता है, कुछ हो नहीं रहता मेरे प्रियो। क्या उस समय अय्यूब ने परमेश्वर के इनकार किया? नहीं। आजकल हम लोग पति पत्नी में झगड़ा होता है, हम लोग इतना बड़ा इश्यू बना देते हैं, परमेश्वर को पूछने का आगे एक्शन ले लेते हैं और वो घाटा हमें ही होता है। लेकिन अय्यूब ने वैसा नहीं किया मेरे को। सुनिए यहाँ वचन क्या बोलता है। वचन प्रश्न बताता 13 से 22 तक हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको पढ़ने के लिए बोला था, कहानी याद है तो बोले, नहीं तो यहाँ सुनिएगा। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गद्दियां उनके पास चल रही थी कि सभा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। भेड़ बकरियां मर गए मेरे प्रियो, सेवक लोग मर गए, नौकर चाकर। ये बता रहा था खबर। 16 पद बोलता, यह वो अभी यह कह ही रहा था, दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए और मैं अकेला आके बच के आके बता रहा हूँ। अभी यह बता रहा था कि और भी आके कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। अय्यूब को समाचार सुना रहे, सब बुरी समाचार। और वह अभी कह ही रहा था, एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पी रहे थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों पर ऐसे झोंका मारा कि वो जवान पर गिर पड़ा, वे मर गए और मैं अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। मेरे प्रियो, जितना भाई बहन
बच्चे लोग थे, भूकंप जैसा हुआ ना उस समय, सब खत्म हो गए। हालेलुया, सब कुछ। लेकिन और उसके नीचे 20 बोलता, क्या बोलता, पढ़े। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा सिर, कपड़ा सब फाड़ा और सिर मुंडा कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, मैं अपनी माँ का गर्भ से नंगा निकला और वही नंगा लौट, और वहीं तो नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा ने लिया है। यहोवा का नाम धन्य है। यहोवा का नाम धन्य है। मेरे प्रियो, हाँ, यहाँ तो अय्यूब अपना बाल बच्चा भाई सब कुछ मरने के बाद, खत्म होने के बाद यह बोल रहा है। लेकिन हम लोग अपना रिलेटिव जिसको हम प्यार करते हैं, उन लोग मर जाने के बाद भी हम लोग इतना चिंता करते हैं, इतना चिंता, हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अय्यूब ने ऐसा किया नहीं किया। अय्यूब बोलता है, मैं तो माँ के गर्भ से नंगे आया हूँ, आप और हम तो कपड़ा पहन के जन्मे होंगे ना, तब ना हम लोग इतना चिंता करते हैं। प्रभु पाए हुए लोग रोते नहीं, हम लोग क्योंकि जाग जाएंगे, समझाने का जगह नहीं है मेरे प्रिय। वहां मसीह लोग ऐसा करेंगे तो, क्योंकि वचन कहता माँ के गर्भ से मैं नंगे आया हूं, नंगे जाऊंगा वहां लौट के। उसने दिया, उसने लिया। रोने का क्या है, बाल बच्चा सब खत्म, भेड़ बकरियां खत्म, सब कुछ खत्म। तब क्या बोलता, इन सभी बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर को मूर्खता में दोष लगाया। वो जानता था परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया। जानता कि नहीं मेरे प्रियो, आप और मैं भी यह बात को जानना होगा। परमेश्वर का योजना अच्छा होता है, अच्छा होता तो मेरे पास क्यों ये बुरी चीजें घटी। बहुत सारी बात हम लोग अपना मूर्खता के चलते होता है, मेरा मूर्खता का चलते बहुत बार। लास्ट टाइम हम लोग आकाश का घर में देख रहे थे, ये पकड़ा मोबाइल डाला, कहाँ गया मोबाइल, कहाँ गया था, नीचे चला गया चप्पल की ओर। कई बार हम लोग का कमाई में यही होता है और हमारा जीवन में आशीष नहीं मिलता और हम लोग बोलते हैं इतना दिन से हम लोग प्रभु को धन्यवाद बोल रहे हैं, मेरे पास घर ही नहीं है। भाई आप और मैंने प्रभु के लिए क्या किए, इसके ऊपर में होता है। और दूसरी बात, अय्यूब तो बर्बाद हो गया, लेकिन उसने पाप नहीं किया, परमेश्वर को नहीं कोसा, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। नंगा आए थे, नंगे जाएंगे। इफ लाइक दिस हैपनिंग इन योर लाइफ, व्हाट यू डू। आपका जीवन में ऐसा घटना घट जाए तो आप क्या करेंगे मेरे, सोचें। आप जिसको प्यार करते हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाए, जो कुछ आपका रहने का जगह है वो सब कुछ, ऐसा अवस्था में आप क्या करेंगे। हम लोग तो पगले बन जाएंगे। हमको लगता है ऐसा संसार में होने के चलते, लेकिन अय्यूब ने ऐसा नहीं किया मेरे प्रिय। अय्यूब भी तो संसार में था, उस समय का धनी व्यक्ति था। हमें यहाँ से एक चीज को सीखना होगा, परमेश्वर का योजना अच्छा के लिए है। जो कुछ मैं खोऊंगा वो मैं पाऊंगा, क्योंकि 100 गुना प्रभु लौटाने वाला है। मुझे यह बात को पहले याद करना होगा, इसलिए मैंने मरकुस की पुस्तक में आपको पढ़ने के लिए बोला। जो कुछ आप खोएंगे उसको आप पाएंगे। हालेलुया, बोलिए, जो कुछ मैं मसीह यीशु में खोऊंगा वो चीज मसीह यीशु में ही मैं पाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये सवाल आपके पास मैं रखता हूँ, आपके जीवन में एक अय्यूब का जैसा घटना घटे तो आप क्या करते हैं, सोचें। प्रभु को आप प्यार करते हैं तो ये चीज़ों के बारे में आप याद करें। लेकिन आपको मालूम है, इतना होने के बाद सब कुछ तो खत्म हुआ। 2 अध्याय का 7, 8, 9 पढ़िए, 2 अध्याय का। हाँ, इतना प्यार करने वाली पत्नी भी उसको कल तक कुछ मदद करती थी प्रार्थना करने में, आज वो पत्नी भी इनकार करती है। अरे गरीब होने के बाद ना अपना पत्नी भी इनकार, पूरा सब कुछ अकेला बन जाता है। पढ़े, तब शैतान यहोवा के सामने निकला, यहोवा का सामने निकला, यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से
ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। और अय्यूब को पांव के तलवे से लेके सिर के चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब जलने के लिए एक ठोकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री या पत्नी उसे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना हुआ है? परमेश्वर का निंदा कर और चाहे मरना तो मर जा। मर जा। हालेलुया। पत्नी भी साथ नहीं देती मेरे प्रिय। इतना समस्या हुआ, बाल बच्चा मर गए। अब पत्नी बोलती इतना प्रार्थना करता था, हाँ इतना दुआ करता था। पति बोलेंगे ना, इतना दुआ करती, इतना प्रार्थना करती, सब कुछ होते हुए ऐसा होगा। जो पति प्रभु को नहीं जानता, जो पत्नी प्रभु को, ये तो पत्नी भी प्रभु को जानने वाली है, तो भी बोलती अभी भी अपना खराई में खड़े रहोगे। सुनिएगा मेरे प्रिय, आप लोग सुनना है, बाद में घर में पढ़ना है। सुनिएगा, यदि आपको प्यार करने वाला लोग भी ऐसे कह दे तो उस समय क्या होता? पत्नी बोलती मरना तो मर जा, इनकार कर, निंदा कर तेरा प्रभु को। तब अय्यूब का उत्तर वहाँ क्या होता है मालूम है? अय्यूब इनकार नहीं करता। वो क्या बोलता? तू तो मूर्ख औरत का जैसा बोल रही है, अच्छे चीजों को परमेश्वर से लेना और बुराई को नहीं लेना। वो ऐसे बोल के उत्तर देता है मेरे प्रिय। आप जानिएगा, यदि उसका विश्वास अटूट नहीं था, 33 अध्याय को जाइए, 33 का 18 से 22, 33 उसी का 33 33 का 18 से 22। यहाँ क्या बोलता? 18 से 22 किसका? 33 किसी का? अय्यूब का। अय्यूब का ना? तो सुनिएगा मेरे प्रियो, यहाँ अय्यूब का अटूट विश्वास हम लोग पाते हैं। हाँ, 33 का 18 वह उसके प्राण को गड़े से बचा। देखिए, विश्वासियों का प्राण को बचाने वाला प्रभु बचाता है और उसके जीवन को मनुष्य से दूर करे। तलवार से मार से बचाता है। मनुष्य के ताड़ना भी होती है कि वो अपने बिछौने पर पड़ा तड़पता है और उसकी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है, यहाँ तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता है। उसका मांस ऐसा सूख जाता है कि दिखने में नहीं देखता और उसकी हड्डियां जो पहले दिखाई नहीं देती थी वो निकल जाती है। तब वह कब्र से निकट पहुंचता है और उसका जीवन नष्ट करने वालों के बस में हो जाता है। अय्यूब का विश्वास ऐसा है। जिंदगी में जाना तो प्रभु के साथ जाना, अटूट विश्वास, कभी खत्म नहीं होने वाला विश्वास मेरे प्रियो। बाल बच्चा मर गए, पत्नी इनकार की रही, लेकिन वो अपना विश्वास में बना रहा, अटल रहा। मेरे प्रियो, छोटा छोटा समस्या में हम लोग क्या करते हैं आपको देखें, लेकिन आप जानते हो 42 अध्याय इसी का 42 चैप्टर 42वां अध्याय 10 पद पढ़े, 10 से 17 तक। हाँ, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। उसने अपना मित्रों के लिए प्रार्थना किया, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। देखिए, दूसरों के लिए प्रार्थना किया तब तो उसका दुख परमेश्वर ने दूर किया। और जितना एक के पास पहले था, हाँ, उसका 2 गुना। देखिए, जितना पहले था उसका 2 गुना परमेश्वर उसको लौटा दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जिसने पहले उसको जान। आमेन। यहाँ रुके मेरे प्रियो, सुनिए, उन सबों ने आकर यहाँ रुके। जितना खोया हुआ था सब कुछ क्या किया? वचन क्या था? उसका बेटी इतना सुंदर हो गई, ब्यूटी, वर्ल्ड ब्यूटी में पहला वर्ल्ड सुंदर, इतना सुंदरी बन गए। बाद में और बाल बच्चा पैदा हुआ,
एक से कितना साल तो और बचा है, और बाल बच्चा पैदा हुए, और धन संपत्ति जितना पहला था उसका 100 गुना 2 गुना लौटा दिया प्रभु ने, और उसका जीवन आशीषित हुआ। क्यों? क्योंकि वह अपना विश्वास में पक्का रहा। मेरे प्रियो, आपका जीवन में आप पक्का बनेंगे तब तो आपको भी सब कुछ लौटा देगा। लेकिन आप और हम हैं कि प्रभु का अच्छाई को हम लोग भुतला जाते हैं। मेरा आसपास का पड़ोसियों का चलते मेरा विश्वास को मैं इनकार करता हूँ, मेरा सहकर्मी का चलते मेरा विश्वास को इनकार करता हूँ, मेरा घर में रहने वाला रेंटर लोग या मेरा घर का मालिक लोगों का आगे मैं इनकार करता हूँ, मेरा सास बहू भाई बंधुओं के ऊपर में मैं इनकार करता हूँ, तब तो मेरा पत्नी कहीं जाए हम और लड़की लोगों का और औरत लोगों का आगे मेरी पत्नी बोल के परिचय नहीं दूँ तो घर में आके हमको बात मिलेगा? हाँ, नहीं मिलेगा किसी को भी। या वो ऐसा करे तो घर में आ पाएगी कोई भी? हमारा प्रभु भी वैसे मेरे लोगों के आगे हम लोग इनकार करते हैं तो प्रभु से आशीष पाने खोजते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, हालेलुया, आप और मैं प्रभु में स्थिरता रहना होगा। क्या? दूसरा सवाल, क्या अय्यूब का जैसा विश्वास आप में है? पहला नंबर, अय्यूब का जैसा विश्वास आप में है? सुनिएगा, बोलिए, उत्तर दीजिए, है कि नहीं? नहीं है, लेकिन होना चाहिए। अय्यूब का जैसा विश्वास था तो हम लोग 2 बजे से संगति शुरू, 1:30 बजे यहाँ पहुंच जाते हैं मेरे प्रियो। अय्यूब का जैसा विश्वास था तो मेरा मन में यह होता कि मैं भी शुक्रवार का दिन जो प्रैक्टिस करते हैं उपवास के बाद में संग, उस समय मैं भी रहूंगी, मैं भी आगे आऊंगी। हालेलुया, यह होता है। आमेन। समय अनुसार हमें चलना पड़ता है मेरे प्रियो। यदि आप देखें तो अब्राहम का बारे में रोमियो की पुस्तक 4 अध्याय, रोमियो की पुस्तक 4 अध्याय, रोमियो की पुस्तक 4 अध्याय 21 से 25 तक, 21 से 25, 4 जोर से पढ़ना। यहाँ बोलता, और विश्वास और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। इस कारण वो यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। न केवल उसी के लिए लिखा गया है वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं। जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हालेलुया। अब्राहम जिसने विश्वास किया, जिसका विश्वास धार्मिकता में गिना गया। मेरे प्रियो, आप और मुझे धर्मी बनना है तो हमें विश्वास करना है। जब हम लोग विश्वास करते हैं हम लोग धर्मी बन जाते हैं। हालेलुया, यीशु के नाम में। लेकिन हम वही पाप, वही लगा हुआ चीज़ों को लेके चलते हैं। आप सोचें, आपका साड़ी हो, पैंट शर्ट हो, कोई भी चीज़ हो, धब्बा, काला रंग, सोया हुआ कपड़ा, वैसे ही बच्चा का गीला किया हुआ कपड़ा, वैसे हम लोग कहीं चलेंगे तो लोग क्या कहेगा? बदबू मार रहे हैं, यही ना कहेगा। हम लोग नहाएंगे धोएंगे, साफ सुगर बन के रहेंगे, है कि नहीं? हम लोग पाप वैसे लोगों को दिखाई देता मेरे नेचर से, स्वभाव से, हर एक चीज़ों से, लेकिन उसके लिए प्रभु मारा गया। हालेलुया। और प्रभु यीशु का खून से आप और मैं शुद्ध हो चुका हूँ। प्रत्येक मनुष्यों के लिए परमेश्वर का अंतिम लक्ष्य क्या था? यहोवा परमेश्वर के साथ एक होना। इंसानों का, शैतान का पाप बहकाव में आके पाप के द्वारा टूट गया संबंध, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा एक हो गया। और परमेश्वर का अंतिम लक्ष्य यही है, और पाप के द्वारा टूटा हुआ संबंध जुड़ गया। आज हम आप और मेरे जीवन में परमेश्वर का योजना अच्छा है। इसलिए जो भी घटना घटे, प्रभु को क्या करना चाहिए? कोसना चाहिए ना। मैं तो इतना प्रार्थना करती हूँ तो भी मेरे जीवन में घटना घटता, ऐसा करना चाहिए नहीं। मेरे हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। जब हम लोग धन्यवाद देंगे, प्रभु हमको और आशीष देगा। हालेलुया।